हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास और आपके अपने चैनल इडू डिस्ट्री पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपको सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद हम लोग सोशल साइंस के राजनीतिक शास्त्र के लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पे फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें देखेंगे कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा और देखिए इसमें आप लोग कितने सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? किस? तो मर्चटेम। कौन? मर्चटेम। आप लोगों को थोड़ा सा हम कहानी बताना चाहेंगे। जो बेल्जियम है वहां पर भाषाई आधार पर भेदभाव किया जाता था। जो था वहां पे फ्रांस फ्रांस डच, 1% क्या था? जर्मन भाषा बोली जाती थी वहां पे। इन्हीं तीनों भाषाओं के आधार पे भेदभाव किया जाता था। इसीलिए बेल्जियम के किस शहरों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो मर्चटेम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ। कब हुआ था? तो डरबन में। कहाँ पे? डरबन में। डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ था। तो कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? जैसे कि क्या? अलग अलग भाषा, अभी तो बताएं आप लोगों को कि बेल्जियम देश में अलग अलग भाषा बोले जाते थे। उस उन्हीं के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार देश को दिया गया था। कौन? बेल्जियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? पूछ रहे हैं इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। किधर रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। बताइए किस संख्या का सबसे ज्यादा आबादी है? तो सिख का तो नहीं है, मुस्लिम का सेकेंड आ जाता है, और हिंदू समुदाय की सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को वर्ष को घोषित किया गया। क्या किया गया? बताना है। क्या घोषित किया गया? कि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य को, जहां पर सभी धर्म को माना जाता है, किसी एक धर्म की विशेषता नहीं होती है। क्या होती है? धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब सभी धर्मों को माना जाता है। ठीक है ना? कोई भी धर्म भारत के अंदर एक समान, उसको क्या दिया जाता है? एक समान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। काले दस्ताने, कैसा? काले दस्ताने बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। क्या चीज की प्रतीक थी? काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया। तो किसकी? तो अश्वेत शक्ति का, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैक पावर। क्या बोलते हैं? ब्लैक पावर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? उग्र मतलब क्या? एक एक कहा जाए ना तो अच्छे तरीके से नहीं, उग्र होके। कोई चीज में जब ज्यादा कुछ हो जाता है तो उग्र बोला जाता है। ठीक है ना? तो देखिए कब उभरा? तो 1966 में। कब? 1966 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। बिहार की साक्षरता दर, अब जब ये डेटा दिया गया है ना, जब ये डेटा जब का पूछ रहा है, जब का क्या होगा? 59% हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन करंट में पूछे कि करंट में बताइए क्या होगा? करंट में वर्तमान में बताइए कितना होगा? वर्तमान में
बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61% है। कितनी है, 61% है। ठीक है ना। करंट की बात की जाए तो पूछा जाए कि बताइए कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो कितना बताइएगा, 61%। लेकिन ये डेटा जो दिया गया है वो पुराना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, 50%। तो किस में दिया गया है, स्थानीय पंचायती राज की संस्था पे। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्थानीय स्थानीय पंचायती राज की संस्था पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ना। विखंडन में क्या हुआ कि बट गया, क्या हुआ, बट गया, दो भागों में बट गया। बट गया मतलब कौन सा था वो, यूगोस्लाविया। कौन था, यूगोस्लाविया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसको क्या किया गया, जाति जाति और धर्म के पहचान के आधार पर व्यापक व्यापक रूप से दो भागों में उसको बांट दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में बताना है कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी कौन से जगह पे, तो चेन्नई। कब की थी, तो 1688 ईस्वी में। कब की गई थी, 1688 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सत्ता की सरदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है, तो किस में की गई है, जहां पे सत्ता की सरदारी बहुत अच्छा देखा आप लोग, फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे लोग, तो आप लोग पता होगा कि बेल्जियम में। कहाँ पे, बेल्जियम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, क्या नहीं थे वो, विरोधी नहीं थे, तो कौन, जेड गुटी। कौन, जेड गुटी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, कथन बताना है कौन सा सही है। कह रहा है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आजादी देता है, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। कह रहा है इसमें भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है, तो सही है, तो इसमें कह रहा है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो सही है, ये तो सही है। ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कोई कौन नहीं है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्रीय की राजनीति व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों को समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार को निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। राजनीति कहने का मतलब है कि जो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। अब बताइए, कोई सरकार जो है निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने के लिए सत्ता में आता है, सत्ता में आता है नहीं। सत्ता की साझेदारी में किसी भी कार्य माने कि कार्यकाल को पूरा करने के लिए कोई सत्ता में नहीं आता। कार्यकाल मीन्स जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने साल के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए होते हैं ना, चुने जाते हैं हम प्रधानमंत्री, तो वो पूरा कार्य करने के लिए आते हैं, नहीं सत्ता में साझेदारी क्यों आते हैं, कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आते हैं, राष्ट्र की राजनीति की व्यवस्था में दायित्व के लिए आते हैं, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए आते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ये नोटिस कीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं, सरकार के निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने के लिए राजनीति। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सरकार सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। अब बताइए कि सत्ता की साझेदारी कहाँ पे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में नहीं, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में वो भी नहीं, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में ये भी नहीं होगा,
जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। यहाँ पे क्या, जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पे बटे हुए समाज में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे बेल्जियम में जाति भाषा के आधार पर बटे हुए थे, वैसे ही कि यहाँ पर जाति भी है, भाषा भी है, क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए लोग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। कह रहा है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ये गलत है। कह रहा है मतभेदों में वृद्धि, ये भी गलत है। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, जो समुदाय होते हैं उसी के मध्य क्या होता है, टकराव में कमी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं लोग। अमेरिका में चलाए गए राजनीतिक अधिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था। नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, हाँ, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। आइए, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, बताना है आप लोगों को। आपको भी पता होना चाहिए कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका में भी भाषा के आधार पे भेदभाव हुआ था। एक तरफ क्या बोलते थे लोग, एक सिंगली बोलते थे लोग, सिंहली, और क्या, एक तरफ जो तमिल वाले थे लोग वो तमिल बोलते थे लोग। आपको पता होगा कि सिंहली भाषा पे वर्चस्व ज्यादा था, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस समुदाय का बहुसंख्यक था ज्यादा, तो सिंगली, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 59 दिया हुआ है, 59। तो ये 59 नहीं करके हम 58 टोटल थी, लेकिन इसको भी सही कर सकते हैं, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या 58 बोल सकते हैं, करेक्ट है। ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो 59 लगा सकते हैं लोग। पूछा जाए कि 15वीं, पूछा जाए करंट में बताइए कि करंट में जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें महिलाओं की कितनी कितनी महिला सदस्यों की कितनी संख्या है। तो जो अभी 18वीं में हुआ था तो कितनी है, तो 74 है। कितनी है, 74। कितने महिला सदस्य हैं, तो 74 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष घोषित किया गया, कब किया गया था, 1975। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, किस पे है, तो धर्म पर। जब तक संप्रदाय की कब होती है, जब आपको पता होगा कि लोग धर्म पे क्या लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मुद्दे बन जाते हैं धर्म पे, इसीलिए क्या हो जाएगा, धर्म पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 16वीं में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, 16वीं में कितनी है। तो 16वीं में कितना है, 16वीं में टोटल हो जाएगा आपका लगभग 65 के करीबन, कितना हो जाएगा, 65। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, संस्था का नाम पूछ रहा है कि महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में से समुदाय ने ब्रसेल में बहुमत का गठन किया, किस बहुमत का, ठीक है ना, किस भाषा के बहुमत का गठन किया था, तो कौन सा किया था, तो डच भाषी समुदाय। कौन, डच भाषी समुदाय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा।
अभी इसमें और क्वेश्चन है 10 समथिंग, हाँ वही 5-6 क्वेश्चन और है, हम लोग देखते हैं उसको। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए जल्दी जल्दी, कितना आप लोग सही किए हैं। एक रिवीजन क्लास है, आप लोगों को डेली चलता रहेगा। आप लोग रिवीजन में आके यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो कब समझौता हुआ था? तो 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? कुपरिणाम मतलब क्या? अपने क्षेत्र में लगाव नहीं, राष्ट्रहित ये भी नहीं है, अलग अलगाववाद है। क्या है? अलग अलगवाद है। ठीक है ना, जो क्या होता है? अलग कर देता है लोगों को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? आपको बताना है कि कहाँ पे सामाजिक विभाजन का सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। कहाँ पे था? तो बेल्जियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कहाँ पे? बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? बताइए किनका कहा हुआ है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं? धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। चलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सामाजिक विभाजनों को हल करने का हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब बताइए, जब सामाजिक विभाजन हुआ हो, जब लोग आपस में सामाजिक विभाजन में बटे हों, तो उसको एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए जल्दी, क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अब बताइए कि भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना था? भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे बताइए कौन बना था पहला राज्य? कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। चलिए इसी तरह हम डेली आपके लिए ब्लॉग सॉरी ये लेते आएंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आएंगे। आप लोग इसको डेली मेरे साथ बने रहिएगा, आपके लिए रिवीजन के लिए भी सही होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।